द लोकल एक्सप्रेस देखने वाले सारे भाई ने राम राम दोस्तों, मैं प्रदीप संधू भाई और मैं हूं अब खटखट टोल पर किसान भाई आज शोक मना रहे हैं। शोक क्यों मना रहे हैं भाई? क्योंकि कल एक्सीडेंट में किसान की मौत होगी जो खटखट गांव से थे और यहाँ धरने से उठकर ही अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो एक तेज़ तरार आती हुई गाड़ी ने उनको कुचल दिया जिसकी मौके पर ही मौत होगी। और देखो भाई आज खटखट टोल पर जो किसान है ना गाना बजाना चलेगा ना ही स्टेज का संचालन होगा, आराम से बैठे हैं सारे किसान, आराम से बैठे हैं। और कुछ किसान उसके दाह संस्कार के लिए गांव की तरफ गए हैं, महिलाएं और किसान आज बोलते बातचीत करो। किसान की कल एक्सीडेंट में मौत हुई थी, वो उसके बाद किसान है जो खटखट टोल से उसका दाह संस्कार के लिए जाने लग रहे हैं। आगे हैं जो पुरुष गए हैं और पीछे जो महिलाएं हैं, महिलाएं मेरे साथ आई, इनसे बातचीत करेंगे। राम राम सर। राम राम भाई। जो इस तरह से लगातार मौत होने लग रही है, कल वहाँ करनाल में लाठीचार्ज के बाद हुई और आज खटखट पे दुर्घटना के कारण मौत होगी, इस तरह से किसानों पर अत्याचार हो रहे देश में प्रदेश में, उसको लेकर क्या कहोगे? भाई सबसे पहले तो मैं सरकार ने बताना चाहूँ भाई, निर्दयी सरकार, इंसानियत नाम की चीज़ जो तेरे अंदर थोड़ी बहुत बची है नहीं उसने जगा ले। रोज की रोज हमारे इतने किसान भाइयों ने चाचे ताऊ ने मरवान लग रही है। जो कल करनाल में परसों करनाल में हुआ था उससे आहत होकर तो कल हमारे एक किसान चाचे की मौत होगी। और फिर नुकमा है भाई ये किसान तो झूठ बोले हैं, ऐसे मौत नहीं हुई इसकी वजह से हुई। अरे इतनी बर्बरता करी है, उनके सिर फोड़े हैं, उनकी नाक की हड्डी तोड़ दी, टांग तने तोड़ दी, और क्या करना चाहा है इसने तो जनरल डायर भी माफ कर दिया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में कोई कसर नहीं रह रही, उसने पूरा कर दिया उस चीज को। और फिर भी मतलब वो नू चाहा है ये किसान उठ ले, तो मैं अपनी सरकार ने चेतावनी देना चाहूँ भाई तन्ने मारे थी मार तो दिया, आम जब तक सही डाल नहीं मर लेंदे नहीं, और तन्ने भी गेल लेकर नहीं मर लेंदे, आम भी उठ दे को नहीं अड़ता है। सरकार के लिए सीधी चेतावनी है। असल तो हम इतने मर्दे को नहीं भाई, इतना घी दूध खा कर ना अपने माँ बापा ने इतने मजबूत पैदा कर रखे हैं भाई अपने चाचे तावा तो आगे खड़े हो काम लड़ सका, अपने हक के लिए लड़ सका, अपनी नस्ल फसल न बचा सका। और फिर दूसरी बात सरकार चाहे है भाई ये किसान है आपस में ही भिड़ जावे, लाठीचार्ज इसलिए करवाया उसने भाई आपस में ही मतभेद हो जावे भाई, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे। तो मैं सरकार ने बताना चाहूँ भाई कितना ही बर्बरता खिंडाली है, किसान पीछे हटने वाला नहीं है, अपने हकों के लिए लड़ लड़ जीत के जाओगा, तेरे घुटने टिकवा कर जाओगा। और खट्टर साहब तो समझ जाए जो बर्बरता तन्ने करी है ना उससे ज्यादा किसान भाई तेरे साथ ना कर दे आने वाले समय में, तो देख लिए भाई तू जी। और प्रियंका जी कल बयान आया दुष्यंत चौटाला का, वो बोल रहे हैं भाई कसी चलाओगे तो फिर पुलिस तो है लाठीचार्ज करेगी, इसको लेकर क्या कहोगे? नहीं कसी चलाओगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जो हमारी जो ये किसान के औजार होते हैं ना, जेड़ी होती है कसी होती है, इनको हथियार की मान्यता नहीं मिली है जी अपने सपोर्ट के लिए। तो और क्या करेंगे जब उनके ऊपर सीधे लठ बरसाए जा रहे, सिर पाड़े जा रहे, तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। बाकी मैं कहूँगी कि लाज शर्म तो इस सरकार ने बेच खाई, जानबूझ करके खट्टर साहब ने करनाल में अपना जो है वो चंडीगढ़ भी बैठ के मीटिंग कर सकते थे ना, लेकिन भाईचारा खराब करवाने के लिए जानबूझ कर उन्होंने करनाल के अंदर अपनी मीटिंग की। और वहाँ का प्रशासन मतलब वो कह रहे हैं ना कि भी उन्होंने जो लठ मारे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि उन्होंने पत्थर मारे पहले किसानों ने। उन्होंने पत्थर कहाँ से मार दिए भाई? टोल पे अपने शांतिपूर्ण बैठे थे और 70 साल के बुढ़ा के सिर फोड़ दिए गए वहाँ पे। तो लाज शर्म तो इस सरकार ने बिल्कुल बेच खाई। मैं कहूँगी कि लाठी चार्ज आप हमारे सबर का इम्तिहान कितना ले ले खट्टर सरकार, लेकिन आंदोलन अंत तक लड़ेंगे जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती जी। और शीला जी जो आंदोलन चल रहा है पिछले 9 महीने से, कितने दिन और चलाओगे? यो इतने दिन चलेगा भाई, जितने दिन हमारा हक नहीं, चाहे हक हमारा आज दे दो, कल अपना गारंटी कर जावांगे। यो हक जो सरकार अपना हक यो हमारा हक ले रही है, सरकार यो आपका हक नहीं, यो हमारा किसान का हक है। जब किसान ना नहीं है कुर्सी पे बिठाए थे तो यो किसान ये 5 साल राज कर सका है, या तो है कोई राजनीति भाई किसी का भाग में हुआ बनाएगा, तो या जो हमारा खातिर लड़ रहा है मारी कर रहा है ना, यो किसान कौम गल कर रहा है, या हमारी दादा लाई चीज़ है। या चीज़ हम छोड़ा को नहीं, मारे भगवान ठाओ, चाहे ये सरकार मारो, चाहे कितने मार लो, चाहे हमने सारे में, फिर यह चीज़ हम अपनी लेके जावांगे, या चीज़ कौन छोड़ा हमारी जो, या तो हमारी दादा लाई चीज़ है, दादा लाई चीज़ खातिर तो सब नबेरा भी किसान अपनी जान बेसंग चली जाओ, फिर छोड़ेगा नहीं। और मैं सरकार तो यही बात कहूँ, सरकार की और किसान की इतनी लड़ाई नहीं होया करती, बिजली कमाएगी पानी कौन छोड़ा, बस यह लड़ाई होया कर। सरकार अपना काम करो, किसान अपना खेतों में काम करो, सरकार की किसान की लड़ाई नहीं होया करती। मजदूर किसान सबके में तेल बता दिया, फलाना कर दिया, भूखे मारने वाला काम कर रखा, सारे बाल घर बैठा दिए सबके में। इस सरकार ने तो बख्शा है को नहीं, सब एक में बाढ़ आया के लिया। और लेकिन फिर यो बैठ गया ना किसान मजदूर सारा 36 जात का भाईचारा, तो ये अपना हक लेके जाओगे, ये भी किसान
ये सती जात का भाईचारा इकट्ठा हो गया। ये मोदी ने जी ने अच्छी बात करी है, सारा भाईचारा हमारा जोड़ दिया और यो भाईचारा ही टूटा को नहीं। 5 तारीख खातर यो मोदी ने कराया था, ये 5 तारीख ना और भी हम मजबूत होगी। नहीं जावा थे वहाँ भी हम जावांगे, लेकिन अपना हक न लेके जावांगे। मोदी जी की तो यह बात मैं हाथ जोड़ की प्रार्थना करूं, अपना ईबी भी देख ले, किसान रोज मरने लाग रहे हैं, सरकार का भी नंबर आओगा, भगवान की देन है। या ये सांस सरकार के भी सामड़ेंगे, आज किसान के सामने है तो तड़का सरकार के भी सामड़ेंगे। आज वो राजी हो रहे हैं, तड़का हम भी कढ़ाई चढ़ावांगे। ये रोज किसाना का ऊपर लाठी चार्ज करा है, मरवा हुआ है, लेकिन थोड़ा घना उसका किमें होता ना तो दी पूत की में होंदा उती सी आवर हमारे 70 साल के 10 माह भी ना लग गया वो रोड़ा का ऊपर बैठे तो कि में तो शर्म लिहाज होनी चाहिए मानस का। जमा गंदा आदमी है ना, गंदा आदमी, उसका भी थोड़ी घनी नूसी पीड़ा होगी। भाई बूढ़े आदमी, किसान, मजदूर, दिहाड़ी करनी आदमी, रोज की दिहाड़ी करनी है, सन पेट भरने वाले अपना कुनबा का, वो रोड का ऊपर बैठा रखे, थोड़ी घनी शर्म हो तो मन को मोदी जी अपने ढकले शर्म न और इस किसान का दे दे अपना आकर लेके अपना घर डिगर जावांगे सूत्र डाल। कल एक्सीडेंट में किसान की मौत हुई है, कुकर की हुई है, कितनी उम्र का था? उम्र का तो जी वो होगा 85 वर्ष का था जी। मौत तो यो सरकार कराने लग रही है जी। मौत तो ये जमा जलियाला बाग तोड़ करनाल में कर दिया। तो मैं तो यह कहना चाहूँ उस प्रशासन वाला ने भी शर्म आंदी हुए, पढ़ाई लिखाई नौकरी लगवाए। भाई गरीब बाप ने पीछे मेहनत करके वो किसान लुआ दिए, भाई नौकरी करागा तो आज वह माँ बाप का सिर फोड़ रहे हैं, उनकी शर्म को नहीं आती। वह सरकार की नौकरी कराए तो वह गुंडागर्दी क्यों कराए, वह गुलामी क्यों कराए, वह अपने खातर अपने माँ बाप की, अब मैं अपने माँ बाप का गला लागा हूँ, सरकार का गला क्यों लाग रहे हैं। भाई हम तो यह कहाँ इसी नौकरी हमने चांदी नहीं छोड़ दे। अगर मेरा को भाई होंदा को मेरा बेटा होंदा मैं तो उती ओड़े तो नौकरी छुटवा लेंदी। जो अपने माँ बाप का सिर फोड़न लग रहा नू डेढ़ा खातर उनका कुछ भी करना गड़ा का है। मैं तो सोचा भी मारा उलायद है माँ में तो जिसे रांडे माँ में है इसे वह दुनिया ना करना चाह रहे हैं। डेढ़ा कर जे ठीक हो गया उनका उलायद को नहीं, अजय वो उलायद होती नहीं मारे आगे बढ़का ना भी सेदर है। वो तो तीनों के तीनों नंगड़ हैं और मारे आज रोज की रोज खून बहान लग रहे जमा जलियाला बाग कर दिया। इसके लिए मैं मरना तैयार हाँ, फिर मारे बुढ़ा पे मैं आँच नहीं आने देंगे। भाई मारा पे मार लेंगे, पहला लाठी मारो चाहे गोली मारो, अरे माँ पाछ नहीं हटाएंगे। ये मारा हाथ में जेड़ी गंडासी होगी चाहे माँ में कड़ियाँ भी विरोध करना हो ममने भाई चको जींदा जी चाहे सारा जी चकड़ियाँ भी आओ माँ में जेड़ी गंडासी लेके साथ चलेंगे। मामरा यही वादा है। एक बात और मैं यह बात कहूँ भाई, जो यह सरकारी ने ये करान लाग रही मरवा ये लाठी चार्ज जमा चौड़ा दिखा वीडियो में, मैं कहूँ जी लाठी चार्ज करी और एसपी है डीएसपी है इन जमा सस्पेंड कर दे। सस्पेंडर नहीं मारा श्यामी जुकर मारे मरा है ना, नू मरेंगे इतना नहीं हम घना विरोध करांगे उनका। जब ये बालक मारे मरा हैं तो उन्हें मारे हैं, उन्हें जमा सस्पेंड सारे होने चाहिए। ठीक है।